हेलो डियर स्टूडेंट, आप कैसे हो? सब लोग घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड वाला। अगर प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी हो चैप्टर 1 से, तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहां से वीडियो कवर अप करके आगे क्यों पढ़ सकते हो। चलिए आज को टॉपिक करते हैं हम स्टार्ट। सिंपल सा टॉपिक है प्यारे बच्चों, ये बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। चलिए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। क्या है? 3x - 5 by -4 = 0। लिखते हैं बेटा हम फर्स्ट का थर्ड वाला। बेटा गिवन कॉमा लगाया हमने। क्वेश्चन क्या है? 3x - का 5 by -4 = 0 और 9x बेटा = 2y + का 7। यही आपको चेक करके दिखाता हूं मैं, देखिए मैच कर सकते हो। अब बेटा जी अपने पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है। पूछो क्यों? हमने फर्स्ट करा, हमने सेकंड करा, अब थर्ड में लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं है बेटा? पहले x आता है, फिर y आता है, फिर इक्वल टू का नंबर आता है, वो होती है हमारी लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को बेटा हमें लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में सेटिस्फाई करना होगा, जब भी इस क्वेश्चन को बेटा आप आगे की ओर बढ़ सकते हो। चलिए हम करते हैं स्टार्ट। कैसे करेंगे देखिए और करके। 3x - 5y, पहले x अब y = अब देख सकते हो बेटा इस जीरो का कोई मतलब नहीं होगा इक्वल टू के बाद। और 4 बेटा भी किस में? माइनस में। तो 4 बेटा माइनस में है, तो माइनस वाला साइड कहां पहुंच जाएगा बेटा? प्लस में। अब आपके पास बेटा लीनियर इक्वेशन बन गई, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी प्रकार नीचे बनाते हैं। पहले कौन आता है? x। कौन लिखा? 9x। अब कौन आएगा बेटा? y आएगा। लेकिन इक्वल टू के बाद बेटा 2y भी किस में? प्लस में है। आगे किसी का साइन ना प्लस का मानते हैं, तो बेटा 2y प्लस का है, प्लस वाला साइड कहां जाएगा बेटा? माइनस में। इक्वल टू अब +7 अपने घर में ही है, तो +7 का +7। इक्वेशन कौन आ गई बेटा? सेकंड आ गई। अब मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड करने का तरीका बताया था। मैंने आपको हमें क्या करना होता है, x के कोएफिशिएंट को सेम बनाना पड़ता है, जिससे हमारे पास x की वैल्यू कैंसिल हो जाती है, y की वैल्यू आ जाती है। फिर जो y की वैल्यू आती है हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, फिर हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी। हमें यही फाइंड करना होता है एलिमिनेशन मेथड में, x की वैल्यू y की वैल्यू। तो सबसे पहले बेटा हम x के कोएफिशिएंट को सेम बनाएंगे। तो बेटा सेम कैसे बनते हैं? सेम ऐसे बनते हैं, जो नंबर ऊपर होता है उसका मल्टीप्लाई नीचे करते हैं, जो नंबर नीचे होता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं। कैसे देखो, ऊपर कौन है? 3 है, इस नंबर का मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं? नीचे 3 में। नीचे कौन है? 9 है, इस 9 का मल्टीप्लाई क्या कर देंगे बेटा? हम ऊपर कर देंगे। सिंपल सा है, जो नंबर ऊपर वो नंबर मल्टीप्लाई में नीचे, जो नंबर नीचे वो मल्टीप्लाई में ऊपर। अब बेटा हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन सेकंड में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें लिखना होगी लाइन बेटा। लाइन क्या होगी हमारी? मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट। बेटा इक्वेशन फर्स्ट में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? 9 का। एंड इक्वेशन सेकंड, और बेटा इक्वेशन सेकंड किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? 3 का। चलिए अब करते हैं 9 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई। मेरे पास जगह नहीं है, पूछो क्यों? मैं आपको नेक्स्ट पेज पर भी करवा सकता हूं, लेकिन हमें बार बार आगे बार बार पीछे पलटना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना। चलिए 9 करते हैं मल्टीप्लाई। 9 × 3x 27x, माइनस का माइनस। 9 × 5 by 45 इक्वल टू 9 × 4 36। जैसे आपने इक्वेशन फर्स्ट पर 9 का मल्टीप्लाई करा, इसी प्रकार इक्वेशन सेकंड में आपको 3 का मल्टीप्लाई करना है। चलिए करते हैं। 3 × 9x 27x, माइनस का माइनस। 3 × 2y 6y इक्वल टू 3 × 7 कितना होता है बेटा? 21। अब क्या करना होता है बेटा? मैंने आपको बताया था हमारा x के कोएफिशिएंट सेम लाना पड़ता है। x के कोएफिशिएंट क्या आ गया? सेम। अब इनको काटेंगे। काटेंगे कैसे? साइन को चेंज करते हैं। हमें ऊपर इक्वेशन मतलब नहीं होता, नीचे इक्वेशन को देख के हम साइन को चेंज करते हैं। जो प्लस होता है वो बन जाता है माइनस, जो माइनस होता है वो बन जाता है प्लस। सब लोग जानते हो बेटा आगे साइन किसका मानते हैं? प्लस का मानते हैं। प्लस वाला किस में आ जाएगा? माइनस में। माइनस वाला किस में आ जाएगा? प्लस में। आगे प्लस मानते हैं, प्लस वाला किस में आ जाएगा? माइनस में। हम बेटा एक लाइन खींच देंगे।
लिख देंगे बेटा यहां पर ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि हमने साइन को माइनस किए हैं। अब ध्यान से देखना बेटा कैसे करेंगे। देखिए बेटा प्लस के 27x से माइनस के 27x क्या हुआ, कैंसिल। माइनस का 45 बाय प्लस का 6y, माइनस प्लस क्या होता है बेटा, माइनस होता है। 45 बाय में से माइनस करेंगे 6y, कितना बचेगा बेटा, 39y का बचेगा। लेकिन बेटा माइनस का 45 बड़ा है तो बेटा साइन भी किसका आएगा, माइनस का, इजिकल टू। अब प्लस का 36 से माइनस का 21 है, 36 माने 21 बेटा कितना होता है, 15 होता है। y के लिए फाइंड करना है, y इज इक्वल टू बेटा कितना है, 15 है। माइनस 39 किस में, मल्टीप्लाई में, कहां जाएगा बेटा, डिवाइड में आ जाएगा। अब बेटा माइनस हमेशा कहां जाता है बेटा, बीच में जाता है। हमेशा माइनस कहां जाता है, बीच में। नीचे होगा तो बीच में जाएगा, ऊपर होगा तो ऊपर ही रहेगा, पर नीचे माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आता। और 15 और 39 ऐसा कोई नंबर इससे कट जाए, हाँ सर वो नंबर कौन है, 3, तो हम किससे काट लेंगे बेटा, 3 से काट लेंगे। 3 की टेबल में 15 कितनी बार में आता है, 5 बार में। 3 1 जा 3 और 3 3 बेटा 9। तो y के लिए कौन आई, माइनस 5.39। अब y के लिए अब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड कहीं भी पुट कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, दोनों से आंसर सेम आता है। मैं हमेशा इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूं, पूछो क्यों, क्योंकि इससे मुझे रिवीजन करते टाइम पर याद रहे। लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाय इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में किसकी वैल्यू पुट कर दूंगा बेटा, पाई की वैल्यू। तो इक्वेशन फर्स्ट बेटा मेरे पास क्या थी, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। यही इक्वेशन फर्स्ट है, इसी इक्वेशन फर्स्ट मुझे y की वैल्यू पुट करना है। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। चलिए करता हूं पुट y की वैल्यू। 3x माइनस 5 बीच में क्या आता है बेटा, इनटू। देख सकते हो बेटा y की वैल्यू कौन है, माइनस 5.13 है, तो बेटा y के लिए कितनी पुट कर दो, माइनस 5.13 किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर। इजिकल टू कौन है बेटा, 4 है। 3x बेटा आपने सेम लिखा। अब आपको बेटा ब्रैकेट ओपन करना है, तो माइनस 5 का इंटू माइनस 5 में करेंगे। सब लोग जानते हो इंटू करने पर माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है। 5 इंटू 5 25। नीचे कौन है बेटा, 13 इजिकल टू कौन है बेटा, 4। 3x सेम लिखा, आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो 4 का 4 सेम लिखा। अब 25.13 प्लस का है, तो सर बेटा इसको कहां फेंक देंगे हम, माइनस से फेंक देंगे। अब बेटा ये नंबर तो फ्रैक्शन में है, लेकिन ये फ्रैक्शन में है क्या, नहीं, तो नीचे कौन मान लेंगे, 1। अगर बीच में प्लस से माइनस होता है, इंटू कितनी बार होता है, 3 बार। कैसे देखिए, आपको यहीं करवाता हूं, वरना पीछे बारह पीछे पेज पैटर्न पड़ेगा। 3x का बेटा कौन है, 3x इजिकल टू पहले नीचे का मल्टीप्लाई नीचे होता है, 1 इंटू 13। अब ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे होगा, 4 इंटू 13 52। बीच में कौन है, माइनस। अब नीचे का इंटू ऊपर होगा, 1 इंटू 25। इनको माइनस कर देंगे अपन। 3x सेम लिखा, 52 माने 25 27। नीचे कौन है, 30। x इज इक्वल टू 27/13। देख सकते हो बीच में क्या आता है, इनटू। तो 3 मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई बेटा कहां पहुंचेगा, नीचे डिवाइड में। तो बेटा मैंने कहां पहुंचा दी, नीचे डिवाइड में। अगर इनके बीच में किसी का साइन ना, किसका मानते हैं, मल्टीप्लाई। 3 से काटते हैं। 3 के टेबल में 27 कितनी बार में आता है, 9 बार में। ऊपर 9 और नीचे कौन है, 13। x के लिए कितनी है, 9/13। और बेटा y की वैल्यू कौन आई थी हमारे पास, माइनस 5.13। बस आपको लास्ट में एक लाइन लिख देनी है, हेंस करके x इज इक्वल टू 9/13 एंड y इज इक्वल टू माइनस 5.13। इस प्रकार बेटा क्वेश्चन फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियो सीखेंगे फर्स्ट का 4th।